नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में मैं सबसे पहले हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 5 के योग्य चुनाव। इस कहानी का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जाएगा। तो बच्चों, राजा मंगलसेन ने मंत्री जगतराम के सामने क्या शर्त रखी कि आपके जैसा ही ईमानदार और परोपकारी ऐसा कोई मंत्री आप चुन लीजिए, यानी कि चयन कीजिए। चुनाव यानी क्या करने का, निवडणूक, चुनाव, चयन। अभी तभी मैं आपको क्या करूंगा, सेवा मुक्त करूंगा। जगतराम ने क्या किया, अभी उनको चयन करना था ना, इसलिए जगतराम ने क्या किया, आदेश दिया, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगली गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज्य दरबार में पहुंचे। सब जगह ढिंढोरा पीटने के लिए बता दिया। बाद में जो हरकारे है, गांव गांव में क्या करने लगे, ढिंढोरा पीटने लगे। हरकारे यानी कि जो दवंडी देते हैं, वो अपने हर गांव में कोई कोतवाल रहता है, वो दवंडी देता है। उसी प्रकार हरकारे गांव गांव में ढिंढोरा पीटने लगे। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। चयन वाले दिन सब युवक क्या कर रहे थे, जो दरबार था यानी कि राज दरबार था, उस राज दरबार के मार्ग पर सुबह से सब बहुत से नवयुवक ने क्या की थी, भीड़ लग गई थी और उधर सैकड़ों नवयुवक उस राज दरबार के ओर जा रहे थे। लेकिन इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। उसी रास्ते पे एक वृद्ध आदमी वहां पे हताश बैठा था। क्यों? क्योंकि उसका जो पहिया है गाड़ी का, वो क्या हो गया था, कीचड़ में फंस गया था। इसलिए वो हताश सा बैठा था। कोई मदद करता है क्या नहीं, इसकी वो राह देख रहा था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से बाहर निकालने का क्या किया था, प्रयास किया था, लेकिन वो उसको निकाल नहीं पा रहा था, उसमें वो असफल रहा था। लेकिन उसी समय उस रास्ते से जाने वाला कोई भी युवक उसके तरफ भी नहीं देख रहा था। मंत्री पद के उनके उम्मीदवारों में राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा था, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की थी। देखो, वो जो हताश होकर जो वृद्ध बैठा था, वहां पे उस वृद्ध की तरफ किसी ने भी नहीं देखा था। लेकिन उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। देखो, उस जो राज दरबार की तरफ जाने वाले जो नवयुवक था, उन नवयुवकों में एक उम्मीदवार था, उसका नाम था कर्मवीर, जो निर्धन परिवार से था, लेकिन वो क्या था, प्रतिभाशाली था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। जो बाकी जो नवयुवक जा रहे थे, उसी प्रकार वो भी तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। तभी उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। देखो, वो जो कर्मवीर था वो राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय क्या हुआ, जो बैलगाड़ी वाला वृद्ध था, उसी समय उसने पहिया पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास किया। तभी यह दृश्य किसने देखा होगा, यह दृश्य देखकर दरबार में पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। देखो, जब कर्मवीर ने उस वृद्ध को देखा कि उसका पहिया यानी कि बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में अटक गया है, तो उसको बाहर निकालने के लिए वह कर्मवीर जो था वो कीचड़ में उतरा। कीचड़ यानी कि चिकल, उसमें उतरा और उसने वो पहिया बाहर निकाल दिया। जैसे वो पहिया बाहर निकल गया, तो जो वृद्ध थे वो वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए।
फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। देखो, जो उसका काम अटक गया था, यानी कि वृद्ध की जो गाड़ी का पहिया उधर अटक गया था, उसको जैसे ही बाहर निकाल दिया तो वो कर्मवीर को उन्होंने ढेर सारे आशीर्वाद दिए। फिर इनाम के तौर पर कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर जो था उसने वो विनम्रता से मना कर दिया। उसने क्या किया, जो वो वृद्ध ने उनको जो इनाम के तौर पर रुपए दिए थे, वो रुपए उन्होंने विनम्रता से जो वृद्ध है उनके पास लौटा दिया। इसमें से आपको पता चल रहा होगा कि कर्मवीर अच्छा आदमी था। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वह हाँफ रहा था, उसके कपड़े कीचड़ से सने थे, यानी कि वो पूरे खराब हो गए थे। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे, यानी कि क्या हुआ था, खराब हुए थे। तभी उसी वक्त सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। देखो, अभी कीचड़ में वो पूरा बरबट के आया है, इसलिए वो जो उम्मीदवार थे वो बाकी के सारे उम्मीदवार उसको हंसने लगे। कर्मवीर ने क्या किया था, जो रास्ते में एक वृद्ध अपनी गाड़ी का पहिया निकाल रहा था, वो गाड़ी के पहिया निकालने के लिए उसने क्या किया था, कीचड़ में उतर के उस वृद्ध की मदद की थी, यानी कि वो गाड़ी का पहिया निकाल कर दिया था। इसकी वजह से उसकी कपड़े खराब हो गए थे। लेकिन जो देर से जाने के कारण जो बाजू में उम्मीदवार थे वो उसको हंस रहे थे। तभी क्या हुआ, तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। देखो, वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। देखो, जब वो सब सारे उम्मीदवार कर्मवीर को हंस रहे थे, तभी उसी समय जो बैलगाड़ी वाला वृद्ध था वहां पहुंचा। लेकिन वह वृद्ध दूसरा और कोई नहीं था, बल्कि जो चुनाव करने वाला था वही मंत्री जगतराम थे। उन्होंने क्या किया, सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण है जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। जगतराम ने क्या किया, कर्मवीर के बारे में सारी बातें राजा जी को, यानी कि मंगलसेन को बताया। सारे बातें जानकर राजा मंगलसेन से भी बहुत प्रसन्न। सारी बातें जब उनको पता चली तो राजा मंगलसेन भी क्या हुआ, सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। देखो, जब राजा मंगलसेन को सब बातें पता चली तो उन्होंने क्या कहा कि जो आदमी, यानी कि जो आदमी सामान्य आदमियों की, यानी कि सामान्य की पीड़ा जानता है, उनके उसको उनमें से निकालने के लिए प्रयास करता है, वही ऊंचा आदमी, यानी कि ऊंचा अधिकारी बन सकता है। जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से अपने इस राज्य का नया मंत्री कौन होगा, ये कर्मवीर होगा। ऐसा राजा मंगलसेन ने वो सभा में जाहिर कर दिया। यानी कि इसमें से आपको सीख क्या लेने हैं, किसी भी काम, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। वो जो काम आप कर रहे हैं उससे कोई फल मिलता है या नहीं मिलता है, इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए।